एक बार एक वो सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि ये किसान अपनी गाय को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहा है और अपनी ओर खींचने की भी कोशिश कर रहा है। किसान अपनी पूरी ताकत से उस गाय को खींच रहा था और वह गाय भी किसान को अपनी ओर खींच रही थी। ये सब देखकर वो सन्यासी वहीं रुक गए और शिष्य को भी वहीं रुकने का इशारा किया। किसान बहुत देर तक उस गाय को अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन वो गाय अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। तभी वो सन्यासी ने शिष्यों से पूछा कि बताओ, कौन किसको बांध रखा है, कौन किसका मालिक है, कौन किसका नौकर। शिष्य ने कहा, ये तो साफ साफ दिख रहा है गुरुजी। किसान ने गाय को बांधा हुआ है, किसान मालिक है और गाय गुलाम। किसान गाय को जहाँ ले जाना चाहता है, गाय वहीं जाएगी। यह सुनकर वो सन्यासी ने कहा कि ध्यान से देखो, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो सन्यासी ने अपनी झोली में से एक चाकू निकाला और उस गाय के पास जाकर उस रस्सी को काट दिया। किसान ने गाय को बांध रखा था, वह रस्सी कट चुकी थी। रस्सी के कटते ही गाय बहुत तेजी से भागी और किसान वो सन्यासी के ऊपर गुस्सा करते हुए चिल्लाता हुआ गाय के पीछे भागने लगा। वो सन्यासी ने गाय के पीछे भागते हुए किसान की तरफ इशारा करते हुए बोला कि अब बताओ, कौन किसका मालिक है, कौन किसका गुलाम। गाय को इस किसान में ज़रा भी रुचि नहीं है। यहाँ तक कि गाय तो हमेशा से ही किसान से दूर भागना चाहती थी, लेकिन ये किसान ही है जो इस गाय को अपने आप से बांधे हुए है। तभी तो गाय ने भागने का मौका मिला और गाय भाग गई और किसान उसके पीछे पीछे भागने लगा। बौद्ध सन्यासी ने आगे कहा कि इस सांसारिक रूप में हम भी ऐसी अनावश्यक वस्तु के पीछे भाग रहे हैं। हम ही हैं जो इस मानसिक कचरे के साथ खुद को जकड़े हुए हैं, खुद को बांधे हुए हैं। जिस पल हमने इस मानसिक कचरे को अपने अंदर की रुचि दिखाना बंद कर दिया, उसी पल से बुरे विचार हमारे मन से गायब हो जाएंगे। ठीक इस गाय की तरह भी हमारे विचार हमसे दूर भागने लगेंगे। अगर हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि हम एक अच्छे भविष्य के लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, हम भी उस किसान की तरह अपने मन में बुरे विचार पाले हुए हैं। हम खुद को उन चीज़ों का मालिक समझते हैं, लेकिन असल में हम मालिक नहीं, हम उनके गुलाम हैं। मालिक तो वो चीज़ें हैं क्योंकि हम उनके बिना नहीं रह सकते। ठीक उस गाय की तरह हमारे मन में भरी गंदगी जैसे नफरत, गुस्सा, डर, जलन, इन सब से हमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन हम इन सब को हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बना चुके हैं। हमने सालों से इन सबको अपने अंदर पाल रखा है, इन्हें पकड़ के रखा है। यदि हम इन सब चीज़ों से खुद को दूर नहीं रख पाते तो हमारा भविष्य अंधकार में ही हो जाएगा। हमें इन सब के साथ आनंद आता है, यदि हम इन्हें छोड़ भी देंगे तब भी हमारा मन इनमें ही लगा रहेगा। लेकिन एक बार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमने अपने मन में इन विचारों से दूरी बना ली तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। हमारे विचार ही हमारे जीवन की रूपरेखा को तय करते हैं। हम सब कभी ना कभी किसी न किसी हालत में परेशान होते हैं, किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा भाग्य सबसे बेकार है, लेकिन ये सब गलत है। हमारे विचार ही हमारा भाग्य बदलते हैं। यदि हम अपने मन को स्थिर नियंत्रण में कर लें, हमें कोई भी समस्या या किसी भी प्रकार की दुख नहीं होगा। सारा खेल ही मन के विचारों का है। अगर हमारे मन पे नियंत्रण होगा, विचारों पे काबू होगा, तो हम कोई भी निर्णय लेने से घबराएंगे नहीं, ना ही हमारा निर्णय कभी गलत साबित होगा और दोबारा उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। अपने विचारों पर काबू करने के लिए थोड़ा समय अवश्य लगेगा, परंतु एक समय वह भी आएगा जब हम अपने निर्णयों को उचित रूप से पाएंगे, मन को स्थिर बना लेंगे। यही है हमारे सफल जीवन का उद्देश्य। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।